यहाँ पोस्टर लगने वाले ही नहीं है। बीजेपी के पोस्टर इस काम में नहीं लगेंगे। मामा का तो यहाँ पत्ती साफ है। ये सिलेंडर तुमने बताया हुआ है, वो सिलेंडर कहाँ गया? डाला तुमने? चुनाव आ गया तक दे रहा है, अभी तक क्यों नहीं दिया? मामा सो रहा है वहाँ पे, यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ सीख के जाएंगे, सूझो जाने के होश में नहीं जाएंगे। अच्छा, पैसे भी ले लेंगे, वोट भी नहीं देंगे? क्यों? दे रहा है तो ले रहे हैं। बीजेपी का नंबर आने वाला नहीं। हमारे गाँव में सर उनको कोई घुसने ही नहीं देगा। अच्छा, हाँ 100% घुसने नहीं देगा। इतनी नाराजगी है? ये मूंछ कटवा दूंगा मैं अगर यहाँ गाँव में घुस जाए तो। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में मौजूद हैं। गुढ़ा चंबल इस गांव का नाम है और सुमावली विधानसभा जिले की बात करें तो मुरैना जिला है। और तमाम लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं जो चंबल घाटी के आसपास लोग रहते हैं। उनसे जानेंगे चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं, 5 साल की सरकार में कितना कुछ काम हुआ है, इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं, किन योजनाओं के मुद्दे पे बातचीत करेंगे और चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है, तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये मामा जी योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, कितना विश्वास है? मामा जी की तो शक्ल भी पसंद नहीं है, सब लोगों को पूछ लो। अच्छा, क्यों? ये मामा जी मैंने बोल दिया पहले, एक ही काम करते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ किसी ट्रैक्टर वाले को टायर खरीद के देगा मामा, उसके बाद मैं बात कर लूंगा मामा से, मैं वोट दिलवाऊंगा पूरे काम के। अच्छा, योजना की जो पोस्टर लग रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? यहाँ पोस्टर लगने वाले ही नहीं है। बीजेपी के पोस्टर इस काम में नहीं लगेंगे। कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को कैसे भी सब, कांग्रेस किसानों की सरकार है। अच्छा, हमेशा से रही है। नहर कांग्रेस ने निकाली थी, जंगल में जितने बांध बनवाए सब कांग्रेस ने बनवाए। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। अच्छा। हाँ, बीजेपी खुद का पेट भरती है और जो उसके कर्मचारी है उनका पेट भरती है। अच्छा। अन्यथा बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया। मामा इस बार लगता है कि आएंगे? नहीं, मामा नहीं आएगा। अगर मामा की जगह चेहरा चेंज हो जाए, एडल सिंह की जगह चेहरा चेंज हो जाए तो दूसरा कोई व्यक्ति की हाँ हो जाएगा। सबसे बड़े चेहरे तो मामा ही हैं। मामा नहीं आएगा, मामा तो अपने भाइयों को खिलाए आराम से जाके। अच्छा। हाँ, मामा का तो यहाँ पत्ती साफ है। तो बहनों के लिए जो इतना सारा कुछ दे रहे हैं, बहनों को भी बिल्ली समझ लिया, उनको भी दे दिया 1,000 रुपए। 1,000 में तो भाई साहब गैस का सिलेंडर 1230 रुपए का भरता है, अभी बोल रहा है 450 का भर देगा। तब तक नवंबर में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में 2,000 का भरवा लो बेटे आगे। हाँ 2,000 का भरवा लो। 400 में तो उन्होंने कह दिया कि बहनों को दे दिया सिलेंडर, हमने 450। किसको दिया बताओ? मैसेज किसी के मोबाइल में हो, जो सब्सिडी के पैसे आते हैं वो भी वापस नहीं आते हैं। तो आप गए थे एजेंसी पे? हाँ गया था, मेरे पास डायरी रखी है, आप एंट्री कर सकते हो। नहीं तो क्या बोला? कुछ नहीं, 1230 का है, जब हो जाएगा तब देखेंगे। तो आपने कहा नहीं कि मामा ने क्या कहा है? हाँ तो ऐसे झूठे बोलते रहते, वो भी बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, रामदास है बागतिनी का गैस एजेंसी वाला। एजेंसी वाले बोल रहे थे? हाँ। क्या बोल रहे थे? मामा की सरकार है, जब आएगा वापस तो तुम्हारे खाते में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आराम से खेलो। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, युवाओं को लेकर वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें कि युवाओं को प्रशिक्षण के युवाओं की बात बताता हूँ। युवा कहाँ से सक्सेस हो जाएंगे? जब उनके पैर ही कट जाएंगे तो ये वृक्ष है, इसके पैर कट जाएंगे तो इसमें फल कहाँ से आएगा? इस स्कूल में मास्टर आते हैं, आराम से ताश खेलते हैं। हाँ, मामा सो रहा है वहाँ पे, यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेचारों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ बैठे हैं, रखड़ रहे हैं, कोई मुरैना जा रहा है बेचारा, उसके पास रोजी रोटी कुछ है नहीं, वहाँ जाके क्या करेगा? मजदूरी करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? एक ही काम होगा, जब 8 में पढ़ने लायक आएंगे तब बोरी बिस्तर बांध के घर आ जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा। तो गाँव पूरा नाराज है? पूरा गांव नाराज है। गांव में बच्चे आते, मास्टर आते हैं, बराबर आते हैं। अच्छा। मगर पत्ते खेलते हैं। अच्छा। एक दिन सलाह कर रहे थे, सभी मास्टर बैठे थे, 4 दिन तुम नहीं आ गए तो ऐसे चेकिंग वाला आएगा तो मुझे तुम कॉल करोगे। अच्छा। हाँ, ऐसी बातचीत होती है? ऐसी बातचीत हो रही थी। मेरे पास सादा मोबाइल था, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेता। अच्छा। और वो बोल रहे थे कि जब तुम नहीं आ गए तो मुझे कॉल करोगे तुम, कि चेकिंग आ रही है तो मैं बोल दूंगा कि मैं कुछ काम से था सर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। ऐसा आपस में सलाह कर लेते हैं। अच्छा। और पूरा कोई आता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, चुनाव प्रचार जो अभी के लिए जो आएंगे ग्राउंड पे और वादे किए गए हैं कि भैया पहले 1,000 रुपए देंगे बहनों को, फिर 1250 देंगे। हमारे गाँव में सर उनको कोई घुसने ही नहीं देगा। अच्छा। हाँ 100% घुसने नहीं देगा। इतनी नाराजगी है? ये मूंछ कटवा दूंगा मैं। अच्छा। अगर यहाँ गाँव में घुस जाए तो। कौन? वो ये बीजेपी वाले। इतनी नाराजगी है? सर दलखू बाबा हमारा पूज्य नहीं था। अच्छा। उसकी ऐसे कोई भी समाज का कोई भी कुछ भी लिख दे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। उन लोगों को इस चीज की दिक्कत है तो हमको उन लोगों से नफरत है। अच्छा। जब हमारी तुम्हें शकल पसंद नहीं है तो तुम अच्छा, कमलनाथ की सरकार पे आते हैं। कमलनाथ की सरकार 15 महीने रही थी, क्या किया? कमलनाथ की सरकार बेचारी, जो उसका गला पकड़ लिया था वो क्या कर पाएगी? अच्छा। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की थी। हाँ। यहाँ उसका गला पकड़ के रखा था। अच्छा। वो बेचारा क्या कर पाता? उसको फुल बहुमत मिलेगा, फुल काम करने का टाइम मिलेगा तभी तो काम करेगा। हाँ।
तो टाइम ही नहीं मिलेगा बेचारे को तो कहाँ से काम करेगा। कच्चू नहीं किया, कच्चू नहीं किया। क्यों कि पेंसिल तो पेंसिल नहीं आ रही, 4 महीना हो गए हम लोगों के विधवाओं के, ना तो पेंसिल आ रही। और जो 1000 रुपया बोले थे दे रहे हैं वो भी नहीं आए, नहीं आए। बहनों को दे रहे? नहीं, मेरे कुछ आए नहीं खाते में, नहीं आए खाते में कुछ के। तब से कुछ घपला हो गया है, सरपंच के खाते में चले जाता है, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। यहाँ पर मेरे में तो नहीं आ रहा है। हाँ, और जो राशन है, राशन आधा मिल रहा आधा नहीं मिल रहा है। हाँ, नमक की थैली नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही। बहनें इतना खुश है कि बहनें खूब वोट देंगी। बहने में मराए के, हाँ बहने यहाँ से जाएंगे, सुजो जाने के होश में नहीं आएंगे। इतना नाराज क्यों है आप? नाराज जैसे है कि तुमने झूठो नाम बदनाम क्यों कर रहे हो कि बहनों को हम जी दे रहे। 400 रुपया सिलेंडर तुमने बताया हुआ है, वो सिलेंडर कहाँ गया? डाला तुमने कुछ नहीं, सिलेंडर भी नहीं मिला हमें तो। मैंने तो पैसे से लिया है, खरीदा है, मुझे सिलेंडर नहीं मिला है। 450 का नहीं मिला? नहीं मिला। युवाओं के मुद्दे पे आप लोग क्या सोचते हैं? युवाओं को जिस तरीके से बोला गया है मामा जी ने कि 8-8 हजार रुपए हम लोग प्रशिक्षण के यानी कि सीखने देते हैं, इसके बाद 20,000 25,000 की नौकरी लगाते हैं। कोई नौकरी नहीं लगाते, 1 रुपए नहीं आता है हमारे पास, कोई नहीं है, वैसे ही बोल देते हैं 1 रुपए नहीं देते। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है युवा इस बार? अब कितनी में सोच रहे हैं ये रहना चाहिए, नहीं बीजेपी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो कुछ करेगी आगे चल के, कुछ करेगी। क्यों भरोसा है? भरोसा ऐसे बीजेपी 5 साल हो गई कुछ नहीं दे रही है ना। क्या कोई राशन कम कर देते हैं यहाँ के लोग बाग, बताओ क्या करें। इतना घबरा क्यों रहे हैं? आराम से बोलिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? हाँ। बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इस बार बदलाव सोच रहे हैं? हाँ, बदलाव सोच रहे हैं। चुनाव के वक्त में अगर जैसे कोई योजना आ जाती है अचानक से, फिर आप लोगों का मूड क्या बनेगा? देखो बीजेपी ने एक तो अन्याय किया कि हमारा कोई बच्चा भाग्य से फौज में लगता था तो 16 साल के बंदे 4 साल कर दी कुछ तो अग्निवीर की बात करें। हाँ, तो बिल्कुल गए, बर्बाद हो गया बच्चा। 4 साल में क्या कर लेगा? तो सिर्फ चीज़ बीजेपी लेती चली जा रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, देखो सिलेंडर बांटे बीजेपी ने, कैंप फ्री में देंगे, आज 12 से कर दे कार्यालय फ्री के पैसे। तो कहते हैं 400 रुपए दे रहे, 450 रुपए कर रहे हैं। अभी घोषणा कर दिया भाई, 5 दिन पहले घोषणा कर दी। अरे कल भराया 1250 में भरा है, कौन कहता है? 1250 तो 1 रुपया कम नहीं है। उन्होंने तो राखी पर कहा था कि बहनों में आपको 250 रुपए और एक सिलेंडर 450। किसके आए हैं? कोई के नहीं। यहाँ के तो ऊपर अधिकारी खा जाते हैं इससे। हाँ, ऐसे ही राशन कार्ड में तुम्हारे नाम बढ़वाओ तो 4 बढ़ जाएंगे तो 3 कट कर देंगे। हाँ, क्या कर रही जी? और इसको गाँव नाराज है क्या? हाँ, ऐसा ही पूरा गाँव। हाँ होगा, पूरा गाँव का इलाका होगा, इलाका भी नाराज। हाँ इलाका भी होगा। हम सोच रहे हैं कि बीजेपी बनानी नहीं है। अच्छा, बनानी ही नहीं है। अगर मान लीजिए बोल दे कि 1000 की जगह 1500 देंगे, 5 को भी 5 याद दें तो भी नहीं बनाना है। अगर भांजों के लिए बोल दिया कुछ तो कि भांजों को भी देंगे आप 1000? नहीं देना है, लेना भी कटार के और घर घर फिराना है, भी कटाना है। हाँ, क्यों मानते हैं भीख? वो तो कह रहे हैं कि भैया बहनों को दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। भी कहीं डाल रहा है ना, ऐसे ही कह के सब लोग बोलते प्रचार में आते नहीं, सब लोग बोलते वानी साड़ी बांट रहे बानी, वो देंगे हमको टिकट मिल जाए, ये करे, कुछ नहीं मिलने वाला है। डीजल पेट्रोल क्या भाव पहुंचा दिया, किसान क्या करेगा? हम किसान पे ही तो लाद देता है ना, पेट्रोल डीजल किसान ही बरतता है तो किसान पे बरते देता है। तो महंगाई का मुद्दा है। हाँ, महंगाई का पूरा। मामा जेब से नहीं दे रहा है, घर से नहीं दे रहा है, सरकार से दे रहा है पैसा। हाँ, और भाने दे दे तो ले लेंगे, भाने ले लेंगे। अच्छा, ये बताइए अभी चुनाव के वक्त में अगर जिस तरीके से नाराजगी आप बता रहे पूरा गाँव नाराज, हाँ, तो अगर इस तरीके से कुछ योजना आ जाए कि भांजों को भी देंगे पैसे, है? अच्छा, ले लेंगे। हाँ, तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, पैसे भी ले लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। क्यों? दे रहा है तो ले रहे हैं। हाँ, अब तक क्या नहीं दे माने, अब ये लालच डाल दिया, ये 2-2 किस्त डाल दी। चुनाव आ गया तक दे रहा है, अभी तक क्यों नहीं दिया? कत्ते हम 70 के हो गए, हमारी पेंसिल बंदी है, पैसा कहाँ है? किसी की बंदी है? हमारे काम बहनों को दे रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा आपको? किसी को नहीं। अच्छा, ना बहनों को, बहन का 60 साल की बहन नहीं है तो उनको भी नहीं। हाँ, अब तो जो चुनाव आ गया ना तो कहे कोरा फेंको तो कुत्ता अपने पास आएगा, ऐसा हिसाब है। ऐसे मत बोलिए। हाँ, 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 वो सिक्को ऐसा ही कर रहा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आने वाला है,
और तमाम लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। अरे वोट मांगने के तो पैर छूते हैं अच्छा और फिर उसके बाद कुछ नहीं, अच्छा फिर आते भी नहीं देखने को हाँ, कि क्या हो रहा है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। हाँ। मामा जी की सरकार 5 साल में कैसे लगी? मामा जी सरकार ठीक है, मामा जी तो वहाँ भोपाल में बैठे, यहाँ थोड़ी आते हैं देखने। जो कर्मचारी है वो तो एक भी नहीं आता, ना सेक्रेटरी आवे, ना पटवारी आवे, ना कोई और अधिकारी आवे है। हम 70 साल गए बेंचों में, आप 10 साल लगे चिल्ला चिल्ला, हमारी पेंशन नहीं बनी है, हमारी घरवाली की नहीं बनी है, और पैसा के 2000 डाले, आज तक हमारे खेत के पैसा नहीं आए हैं। क्या कर रही सरकार? हाँ, कोई कर्मचारी नहीं आता। योजना जो ये पोस्टर जगह जगह हम देख रहे हैं, पोस्टर में प्रचार चल रहा है कि भैया किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, रोजगार दिया है, प्रशिक्षण के नाम पे युवाओं को 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? कब दे रहे हैं? अभी तक सुना नहीं कि किसी पोस्टर पे तो लगे पड़े हैं बाहर, हाई पोस्टर ही लगे हैं, खाली कुछ नहीं हो रहा। पोस्टर तो लगे जाते हैं पर कुछ होने आना कुछ नहीं है। बीजेपी को वोट देना नहीं है इस साल। क्यों नहीं देना है, कोई काम ही नहीं किया है। 15 साल के मामा जी ने काम किया है इधर। 15 साल की वोटिंग में कोई काम दिखा दो ना, ये खरंजा देखो ना, घोंटू घोंटू पड़ा है। रास्ता 3 साल से बंद पड़ी है, पूरी जमीन बंजर रह जाती है, 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के काम जाता है दूसरे रास्ते से। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे? वोट करेंगे पहले तो जैसा माहौल बनेगा उसके आधार पर, लेकिन कांग्रेस को नहीं, वो बीजेपी को वोट देना ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी को नहीं देना है, क्यों? नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं करी है उन्हें, क्या उन्हें मनमानी काम कर रहे हैं। कौन बढ़िया लग रहा है? अभी तो कोई बढ़िया नहीं लग रहा है। लेकिन माहौल बाद में आएगा तो कौन क्या करता है, कौन सही आता है, जो काम करेगा तब डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरी हिसाब से बीजेपी का नंबर आने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं आने वाला। हाँ, यहाँ चंबल में हम लोगों की, सभी गांव वालों की ज़मीन है, तो वहाँ जाने के लिए ये रास्ता नहीं है, रास्ता टूटा पड़ा हुआ है पूरा रास्ता। और इसमें पशु गिरते हैं और कभी कभी ट्रैक्टर नाज वगैरह भर के लाते हैं, ले जाते हैं, तो वहाँ जाने में वो गिर जाते, खतरा होता है। कभी लोग बाग भी गिर। ऐसा हाल है ये 8-10 साल से हो रहा है, यहाँ कोई भी विकास इसका हुआ ही नहीं है। थोड़ा बहुत टीप टाप विधायक वगैरह थोड़ा करवा देते हैं, उसके बाद में कोई सरपंच तो इतना खर्चा देता ही नहीं है। जब से बीजेपी आई है वहाँ से अभी तक एक चम्मच भी नहीं यहाँ लगाई है, कोई चीज़ काम नहीं किया। अभी हमारे पशु रात को चर के आएंगे ना दिन में, तो कोई भैंस धक्का दे दे तो चली जाती है, मर जाती है। जाने आने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये गड्ढा कम से कम ये दिख रहा है, कम से कम 100 फुट नीचा है। कि चंबल का एरिया पड़ता है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं तमाम लोग। बहनों से भी हमने बातचीत की जिसको लेकर कहते हैं कि भैया बहनें हजार लेकर काफ़ी खुश हैं, उनकी भी बात सुनिए और तमाम लोग जो है उनके क्या मुद्दे हैं वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग विधानसभा से। फिलहाल के लिए नमस्कार।